खबर जहां पर कुख्यात मीट माफिया हाजी याकूब की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर। हाजी याकूब बेटा समेत दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। तो बाप बेटा दोनों 50-50 हजार के इनामी गैंगस्टर दिल्ली के चांदनी चौक से हुई गिरफ्तारी। तो अपने रिश्तेदार के घर दोनों काट रहे थे फरारी। तो डीएसपी रूपाली राय ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। खरखोदा मुंडाली थाने पुलिस ने की गिरफ्तारी। तो बाप और बेटा दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। तो बाप बेटा दोनों 50-50 हजार के इनामी गैंगस्टर और फिलहाल अपने रिश्तेदार के घर दोनों काट रहे थे फरारी। डीएसपी रूपाली राय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है और मुंडाली थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो खरखोदा के मुंडाली थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। तो दिल्ली के चांदनी चौक से हुई गिरफ्तारी। अपने रिश्तेदार के घर दोनों काट रहे थे फरारी और इस बात की अब पुष्टि भी हो चुकी है। तो पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी की है। कुख्यात मीट माफिया हाजी याकूब की हुई गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी को लेकर के फिलहाल पुलिस ने भी पूरी तरीके से एक पूर्व नियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया और ये खरखोदा मुंडाली थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है। हाजी याकूब बेटा समेत दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से और मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र भी जुड़ गए। कुमार पुष्कल, आपके पास चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली से गिरफ्तारी कब हुई, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे कुमार पुष्कल। देखिए आलोक, कल रात की घटना है चांदनी चौक के चांदनी महल इलाके में। जब यूपी पुलिस मेरठ पुलिस पहुंची थी तो याकूब जो कुरैशी है अपने बेटे के साथ काफी दिनों से एक रिश्तेदार के घर, जो चांदनी महल का इलाका है, काफी बड़ा इलाका माना जाता है चांदनी चौक का इलाका, उस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर काफी दिनों से रह रहा था फरारी के बाद। और जब यूपी पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और कॉर्डन ऑफ करने के बाद उस घर में रेड की। तो वहां पर हाजी याकूब अपने बेटे इमरान के साथ मौजूद था, जिसे उसी समय देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। और कई दिनों से खबरें ये भी आ रही थी कि जो मेरठ एसटीएफ है काफी दिनों से वहां मौजूद था, 4 दिनों से स्टेशन था दिल्ली में, क्योंकि पता था लोकेशन के तौर पे कि हाजी अपने बेटे के साथ दिल्ली में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उस लोकेशन के आधार पर ट्रेस किया मेरठ पुलिस ने और देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और साफ तौर पे कई खबरें हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर लगा हुआ था। और जो मीट व्यापारी है, और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि मार्च 2022 में उसके जो फैक्ट्री स्लॉटर हाउस है वहां पर अवैध तरह से पैकेजिंग करने का काम किया जा रहा था। और उसकी पत्नी और छोटे बेटे भी गिरफ्तार थे, लेकिन उसकी वाइफ को बेल पर थी उसकी वाइफ, और छोटा बेटा सरफराज जेल में है फिलहाल। तो कल एक बड़ी कामयाबी, बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है। कुमार पुष्कल, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे। नरेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने। नरेंद्र, जैसा कि पुष्कल ने भी कहा कि एसटीएफ लगातार निशाने पर थी, एसटीएफ के, और पूर्व नियोजित घटना को अंजाम दिया और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। देखिए आलोक, ये जो मामला है ये मार्च 2022 के आखिरी दिनों का है, जब अलीपुर जो खरखोदा थाना क्षेत्र में हाईवे पर ही एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री एग्रीकल्चर लैंड पर बनी हुई है और ये लीगल फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में पहले स्लॉटिंग का काम चलता था और मीट एक्सपोर्ट होता था विदेश तक। ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी और इसमें गोश्त की पैकेजिंग का काम हो रहा था। बाहर से गोश्त लाया जाता था जो अवैध स्लॉटिंग का गोश्त था, और उसको यहाँ से विदेश भेजा जाता था। इसकी जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने रेड मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ खरखोदा थाने में, जिसमें हाजी याकूब, उसके दोनों बेटे और पत्नी समेत कई स्टाफ के लोग भी इसमें शामिल थे। और उसके बाद से ही लगातार ये सारे लोग फरार चले थे। कुछ दिन पहले जब इनाम 50,000 का हो गया, तब जाकर फिरोज और भूरा, जो छोटा बेटा है हाजी याकूब का, वो सरेंडर कर दिया था। और जो बाकी के 2 लोग हैं, हाजी याकूब और उनका बेटा, लगातार फरार था। इनपुट ये मिला था भूरा से कि वो दोनों के दोनों दिल्ली में ही हैं और चांदनी चौक जो इलाका है वहां पर कहीं छुपे हुए अपने रिश्तेदार के यहाँ।
उसी आधार पर पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। आपको बताएं कि इस दौरान जो गैंगस्टर की कार्रवाई है वो भी हुई है और कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। जो संपत्ति के जब्तीकरण की चिन्हांकन है वो कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन जब्तीकरण बाकी था उससे पहले ही ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हो गई है इन दोनों की। हाजी याकूब जो है पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा उनका जो बेटा है उसकी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो कई जगह से चुनाव भी लड़ चुका है। बसपा के बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं और अवैध मीट का इनका बहुत बड़ा कारोबार लंबे समय से चल रहा था। उसी के बदौलत इन्होंने अकूत दौलत जो है वो हासिल की है। आलोक, बिल्कुल नरेंद्र, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अकूत संपत्ति हासिल की है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, लेकिन कुल मिलाकर के अब पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है इसमें गुड वर्क साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि थोड़ी सी देर जरूर हुई। बिल्कुल आलोक, इसको देर ही कहेंगे। और आपको बताएं कि जो पर्दे के पीछे से जो खबरें आ रही हैं उनमें तो ये भी है कि पुलिस ने ये जो गिरफ्तारी रात को की है ये सेटिंग के तहत गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार इनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी और उसी के तहत ये गिरफ्तारी कल दिखाई गई है। आप तस्वीरों को देखिए, जो मुडाली और खरखौदा थाने की पुलिस वहां पहुंची है उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो कहीं आपको एक्शन में दिखाई नहीं देगी, बड़े सहज रूप से तस्वीरें खिंचवाई गई हैं। और जो आरोपी हैं वो बिना हथकड़ी लगाए यहाँ तक लाए गए हैं। आप देखिएगा उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं है कि इतने लंबे वक्त की फरारी के बाद उनकी पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। जैसे एट रैंडम अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके चेहरे पर बहुत सारी हवाइयां उड़ी होती हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्क्रिप्ट है गिरफ्तारी की वो लिखी गई होगी। कुल मिलाकर ये है कि नरेंद्र, आप गिरफ्तारी इस हो खबर गई पर है। नजर रखिएगा। कुमार पुष्कल, मैं आपके पास भी आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे और इनको एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड चल रहे थे थाना खरखौदा से, उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ था करीबन 1-1.5 माह पहले और इसी में ये दोनों वांटेड थे। इसमें करीबन 7 लोग हैं, जिनमें से करीबन 3 लोगों की पहले अरेस्टिंग हो चुकी है। इन दोनों को देर रात्रि में कल हमने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आज इनकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होनी है वो सब की जाएगी। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां पर हो रहा है भूस्खलन का मामला। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण होगा। निरीक्षण और